नमस्कार दोस्तों। आज की हॉरर कहानी में आपका स्वागत है। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है ट्रक ड्राइवर रंजीत सिंह की। तो हम उसी की ज़बानी इस कहानी को सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह है। उम्र करीब 42 साल है और जिस घटना के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये घटना आज से 5 साल पुरानी है। ये वो हाईवे की घटना है, NH14। खाली रास्ता, कभी कभी बीच में कोई ढाबा दिख जाए तो दिख जाए, लेकिन पूरा रास्ता इतना खाली और सुनसान होता है कि किसी की भी दिल की धड़कन रुक जाए। ना जाने कब चोर उचक्के, लूटपाट का डर वो हमेशा ही मेरे दिल में रहता है। पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो मेरे दिल को हमेशा के लिए इस घटना को ना भूलने देने के लिए मजबूर कर देता है। मैं अपने बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात ज़रूर बताऊंगा। मेरे घर में मेरी प्यारी पत्नी राधा और मेरे 2 प्यारे जुड़वा बच्चे हैं जो 5 साल पहले पैदा हुए। हालांकि मेरी शादी को 10 साल हो गए और 5 साल पहले ही मेरे जुड़वा बच्चे पैदा हुए। मेरी पत्नी उससे पहले भी मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। उसे भी यह डर जरूर सताता था कि मैं इतने सुनसान रास्ते में जा रहा हूँ, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। पर उसका माँ काली में एक बहुत बड़ा विश्वास था और उसी विश्वास के फलस्वरूप उसने रोज एक नियम बांध लिया था। एक बोतल में वो एक अभिमंत्रित जल करके मेरे साथ मेरे ट्रक में रख देती और कहती, इसे कभी खुद से दूर मत करना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। खैर, उसके विश्वास को मैं अपने विश्वास के साथ जोड़ लेता हूँ और चल पड़ता हूँ उस राह पे, जो राह कभी खतरनाक लगती है तो कभी डरावनी। 5 साल पहले उस रास्ते पे मेरा आना जाना नहीं था, पर कुछ काम ऐसे मिले जिसमें मेरी कमाई थोड़ी बढ़ गई। और कमाई बढ़ जाती है तो परिवार में खुशियाँ आती हैं, इसलिए मैंने वो काम करना स्वीकार कर लिया। कुछ ट्रक ड्राइवर से मेरी दोस्ती थी, पर वो लोग शराब के नशे में उस ढाबे पे बैठे थे। उसमें से एक ड्राइवर ने कहा, उस रास्ते पे जा रहा है तो कभी गाड़ी मत रोकना, कोई बिना पैर वाली औरत दिखे तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसकी बात को मजाक में टाल दिया और मैंने अपने लिए एक खलासी को भी नियुक्त कर दिया, जो करीब 18 साल का ही लड़का था। वो लड़का थोड़ा सा डरपोक था, पर वो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि पैसे की ज़रूरत तो उसे भी थी। मेरा खलासी यानी कि क्लीनर छोटू, वो बहुत ही मनचला सा था। छोटा लड़का था, दिल में तो जरा जरा सी इस बात पे उछलने की आदत थी। पर उस रास्ते पे जब हम चलने लगे तो उसने रेडियो का बटन दबा दिया। थोड़ी देर तक बहुत ही अच्छे गाने रेडियो पे बज रहे थे, पर जैसे ही हमने उस हाईवे की तरफ मुड़ा, उस गाने में कुछ खरखर सी आवाज़ आने लगी। रेडियो का सिग्नल एकदम से चला गया। छोटू ने देखा, पूरा रास्ता झाड़ी झंकार से भरा हुआ, पेड़ों से घिरा हुआ और इतना खाली। उसको दिन के समय में भी उसमें डर लग रहा था और रास्ता इतना लंबा कि शायद पहुंचते पहुंचते रात हो जाए। पर छोटू के चेहरे पे डर अभी से ही नजर आने लगा था। उसने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते तो आसानी से निकल गए, पर हम जब आखिरी मोड़ पे थे तब वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे छोटू बहुत बुरी तरह से डर गया। हनुमान चालीसा तो वो पढ़ रहा था, पर रास्ते में उसे एक दूर खड़ी औरत दिखाई दी, जो मुझे नहीं दिखाई दी। वो अजीब सी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी एक्सीडेंट में घायल हो चुकी हो। उसे देखकर छोटू ने कहा, कोई घायल औरत खड़ी है। पर ना जाने क्यों जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरी, उसे देखने के बाद छोटू के चेहरे से बहुत बुरी तरह से पसीना टपकने लगा और उसने कहा, मदद के लिए भी मत रुकना भैया, मदद के लिए भी मत रुकना, आगे बढ़ाते चलो। ये कुछ और है, ये इंसान नहीं है। हालांकि तो मुझे वो औरत नजर ही नहीं आई थी, पर छोटू के चेहरे पर डर साफ दिखा।
दे रहा था, पर मुझे समझ में नहीं आया। तभी मेरी नज़र मेरी ही गोद में रखे उस पानी के बोतल पे पड़ी। मुझे लगा शायद कुछ तो हुआ है, पर यह बोतल, इस अभिमंत्रित जल ने कुछ रोक दिया जो मुझ तक आने की कोशिश कर रहा था, और शायद इस बेचारे बच्चे के पास भी। पर इस मंत्र में, इस अभिमंत्रित जल में कोई तो शक्ति है, पर मैं इन सब चीज़ों में मानता भी नहीं। शायद छोटू को कोई आंखों का धोखा हुआ होगा। खैर, जो भी हो, हम अपना सामान पहुंचा के वापस लौट गए। पर पूरी रात वो सो ही नहीं पाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ डरावना सा देख लिया है, पर वो कुछ ठीक से बता भी नहीं पा रहा था। अगले दिन जब हम वहाँ पहुँचे, तब छोटू ने अपनी नौकरी छोड़ दी और मुझे उसका कारण भी समझ में नहीं आया। खैर, मैं दूसरे खलासी की तलाश में लग गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि छोटू को हो क्या गया है। वो किस चीज़ों से डर रहा है। शायद उसकी आंखों का कोई धोखा हुआ। वैसे भी है तो बच्चा ही, डर गया होगा, कुछ देख लिया होगा उसने, कोई जानवर या कोई पेड़, जिससे उसकी आंखों को धोखा हो गया होगा। लेकिन क्या ये सच में ऐसा ही था? इस कहानी के अगले पार्ट में हम सारा सच जानेंगे।